हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 1 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि किसने नए लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो दीपक दास यहाँ पर आपका सही आंसर था। लगभग सभी कैंडिडेट्स ने सही आंसर किया था यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला अपडेट आपके सामने है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने दारा सिकोह की कब्र का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो ASI है इसके 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। कौन थे? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दारा सिकोह है, ये कौन थे जिनकी कब्र का पता लगाने के लिए हाल ही में एक 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है जो ASI है इसके द्वारा। ठीक है, तो ये कौन थे? ये थे शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र। यहाँ पर अभी न्यूज़ में ये चीज़ रही है तो इसलिए ध्यान रख लीजिएगा। शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र थे और जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं दिखेगा। थोड़ा सा इनकी जो कहानी है वो जान लीजिएगा, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं एग्जाम में। तो ये जो दारा सिकोह है ये जो मुग़ल सम्राट शाहजहाँ थे उनके सबसे बड़े पुत्र थे। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा, जो शाहजहाँ है इनको अपना राजपद देना चाहते थे, लेकिन उत्तराधिकार के संघर्ष में दारा सिकोह के भाई औरंगजेब ने उनकी हत्या कर दी थी। ध्यान रखिएगा, जो औरंगजेब है इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी दारा सिकोह की। उसके बाद में जो यहाँ पर जो मतलब कि लड़ाई हुई थी ये इसको क्या नाम दिया गया था? धर्मत का युद्ध कहा जाता है इस लड़ाई को। जो दारा सिकोह है और जो औरंगजेब के बीच में जो लड़ाई हुई थी इसको धर्मत का युद्ध भी कहा जाता है। और इसके बाद में देखिए, औरंगजेब द्वारा हराए जाने के बाद जो दारा सिकोह है इनका सर काट कर जो है अलग कर दिया गया था, आगरा के किले में शाहजहाँ के पास भेज दिया गया था और जो धड़ है उसको हुमायूं के मकबरे के पास कहीं दफना दिया गया था। तो इसी चीज़ को यहाँ पर ढूंढने के लिए जो हमारा जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसने एक 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय प्रधानमंत्री हाल ही में बुद्धदेव गुहा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कौन थे? तो यहाँ पर जो बुद्धदेव गुहा है इनका हाल ही में निधन हो गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया है ट्विटर के जरिए। और यहाँ देखिएगा, ये कौन थे? एक प्रसिद्ध बांग्ला लेखक थे, इतना आपको ध्यान रखना है। कुछ अवार्ड्स और जो कुछ पुस्तक जो इनकी हैं वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकी हम बात कर रहे हैं जिनका नाम क्या है? बुद्धदेव गुहा, जो कि एक बंगाली लेखक थे। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिएगा इनको 1976 में आनंद पुरस्कार, फिर शिरोमणि पुरस्कार, शरद पुरस्कार, इसके अलावा कई सारे अन्य पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। इनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं उसमें एक तो मधुकरी नाम है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोलेर कच्छे है इसके अंदर और सविनय निवेदन है। ये काफ़ी मशहूर कृतियाँ हैं इनकी, ध्यान रख लीजिएगा। मधुकरी के बारे में तो पूछा भी गया है एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये यहाँ पर बुद्धदेव गुहा के द्वारा, जो कि जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखिए कि डिक्शनरी जो है एक फिल्म का नाम है जो भी बन चुकी है इनकी, बाबा होवा और जो स्वामी होवा नामक की जो रचना है उनके आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, भारत के सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो आपका सही आंसर होगा गोल्ड मेडल। देखिए, यहाँ पर ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में जो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं उनके अंदर जो यहाँ पर सुमित अंतिल है इन्होंने यहाँ पर देश के लिए दूसरा गोल्ड जीता है। और यहाँ पर इन्होंने जो गोल्ड जीता है वो पैरा ओलंपिक में जो जेवलिन थ्रो की F64 स्पर्धा है उसके फाइनल में 3 थ्रो में 3 बार विश्व रिकॉर्ड तोड़कर ये यहाँ पर गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत के लिए दूसरा गोल्ड और एथलेटिक्स में पहला गोल्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर गोल्ड तो यहाँ पर भारत ने जीत ही लिया है। आप चाहे तो श्रीलंका ने, ये ध्यान रख सकते हैं, श्रीलंका ने यहाँ पर इसमें रजत पदक जीता है। और जो यहाँ पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने तो यहाँ पर रजत पदक जीता है और श्रीलंका ने यहाँ पर कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, गोल्ड भारत ने जीत लिया है।
नेक्स्ट यहाँ पे भारत के डिस्कस थ्रोवर जिन्होंने पुरुषों की डिस्कस थ्रो F56 फाइनल इवेंट में चल रहे टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है, तो इनका नाम है योगेश कथुनिया। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान रखिएगा, योगेश कथुनिया, ठीक है। इन्होंने हाल ही में जो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स है उसके फाइनल में जो है, फाइनल इवेंट में यहाँ पर इन्होंने रजत पदक हासिल किया है, जो डिस्कस थ्रो की F56 फाइनल इवेंट थी इसके अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेमीफाइनल, फाइनली आ गए थे, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 में भारत के सबसे महान पैरा ओलंपियन देवेंद्र झांझरिया ने पुरुषों की भाला फेंक F46 फाइनल इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। भारत के लिए देवेंद्र झांझरिया ने हाल ही में जो भाला फेंक प्रतियोगिता का F46 इवेंट था उसके अंदर रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण जो है इसने हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए प्रवेश आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। सही आंसर होगा 70 वर्ष। देखिए यहाँ पर जो इसकी जो पहले आयु सीमा थी वो प्रवेश की, इसमें इसको अप्लाई करने के लिए वो 65 वर्ष थी, ठीक है। लेकिन अभी इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 70 वर्ष कर दिया है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर मैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की बात कर रहा हूँ जिसे शुरू किया गया था 1 जनवरी 2004 को। काफ़ी बार पूछा जाता है इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों को सेवानिवृत्त आय प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी इसको, और इसका लक्ष्य सभी मतलब कि जो पेंशन के सुधार को है उनको स्थापित करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति के लिए बचत की आदत को बढ़ावा देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो आयु सीमा है वो बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा स्टुअर्ट बिन्नी। देखिए भारतीय ऑलराउंडर जो है स्टुअर्ट बिन्नी, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं, रिसेंटली इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारत के संदर्भ में इनकी बात करते हैं तो भारत के लिए इन्होंने टोटल 6 टेस्ट खेले हैं, 14 वनडे खेले हैं, 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने लास्ट जो अपना अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था T20 वो अगस्त 2016 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था, और हाल ही इन्होंने क्रिकेट संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से किस मंत्रालय ने विज्ञान भवन से वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है? तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा ये वाई ब्रेक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, इतना सा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे उत्तरी भूभाग की खोज कहाँ पर की है? तो ये की है ग्रीनलैंड के अंदर। देखिए अभी हाल ही में एक जो है द्वीप का पता लगाया है, और ये विश्व का सबसे उत्तरी भूभाग खोजा गया है, माना गया है, ठीक है। फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ इस भूभाग की, तो ये डेनमार्क का हिस्सा बताया गया है, और वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड में दुनिया का सबसे उत्तरी द्वीप जो है ये खोजा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, भारतीय शोधकर्ताओं ने 3 आकाशगंगाओं के आपस में मिलने से 3 सुपरमेसिव ब्लैक होल्स की खोज की है। खोजे गए 3 सुपरमेसिव ब्लैक होल्स में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? समझिएगा क्वेश्चन, 3 नए जो सुपरमेसिव ब्लैक होल्स हैं उनकी खोज की है। लिस्ट में से आपको बताना है कौन सा इनमें से वो नहीं है जिसको खोजा नहीं गया है, या फिर अलग है तीनों से। देखिए इसमें जो NGC 7733 है ये इसमें खोजा गया शामिल है इस लिस्ट में। दूसरा NGC 7734 ये इसमें शामिल है। तीसरा यहाँ पर NGC 7733N ये इसमें शामिल है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट है वो है NGC 7735। ये यहाँ पर देखिएगा अलग है इन तीनों से, और तीनों ये जो ऊपर हैं ABC ये हाल ही में इसमें खोजे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तीनों क्या है? सुपरमेसिव ब्लैक होल हैं जो कि 3 आकाशगंगाओं के आपस में मिलने से तैयार हुए हैं या निर्मित हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो आज की क्विज है ये देख लीजिएगा, इसका आंसर लिखना आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि रवि दहिया ने
टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कितने केजी भार में रजत पदक प्राप्त किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बता दीजिएगा। टोक्यो ओलंपिक्स का पूरा वीडियो मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले, अभी 5-6 दिन पहले ही चैनल पर अपलोड किया है। पूरे के पूरे जो क्वेश्चन उससे बनते हैं मैंने बना दिए हैं, पर्टिकुलर वीडियो है, चाहे तो आप देख सकते हैं, नहीं देखा है तो ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।